मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें अपने दिन के आगाज़ में क्या दुआएं मांगनी चाहिए और किन दुआओं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जब हम सुबह फजर पे उठते हैं, रात को हम सोकर जब सुबह उठते हैं फजर के लिए मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह करे कि हम सब मस्जिद में जाने वाले बन जाएं, सुबह बाजमात नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं। तो जब हम मस्जिद के बाद घर आएंगे या मस्जिद में ही अगर हमें मौका मिलता है तिलावत करने का, दुआ मांगने का, ज़िक्र करने का, वजीफ़ा करने का वगैरह वगैरह, तो हम इन सब अमूर के बाद दुआ क्या मांगेंगे? अल्लाह से दुआ मांगनी, या अल्लाह, आपका बहुत बड़ा एहसान हुआ, आपका बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ कि मैंने सारी रात अच्छी तरह नींद की, आराम किया, किसी मुसीबत का शिकार नहीं हुआ, किसी परेशानी का शिकार नहीं हुआ, किसी दुख तकलीफ़ का शिकार नहीं हुआ। ए अल्लाह, क्योंकि मौत जो है, वो नींद जो है वो मौत की बहन है। मैं एक मौत की हालत में था, आपने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। या अल्लाह, आपका इस बात पर शुक्र है। एक तो ज़ुबान से शुक्र करना है, दूसरा अल्लाह की तारीफ़ करनी है। अल्लाह, आपका शुक्र है, आपका फ़ज़ल व करम है। ये मेरे ताकत में नहीं था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन आपने फिर भी मुझे फिर से ज़िंदगी दी, फिर से मुझे जगाया, फिर से मुझे उठाया, फिर से मेरी सांसें वापस कर दी। या अल्लाह, रात को कितने लोग ऐसे सोए होते जिनकी सुबह आंखों की लाइट ही नहीं होती, लेकिन अल्लाह, आपका करम है कि मेरी रोशनी मौजूद है, मेरे कानों में सुनने की सलाहियत फिर से मौजूद है, मेरी ज़ुबान को बोलने की सलाहियत फिर से मौजूद है। ऐसे कितने हज़ारों लोग होंगे जो रात को बोलते बोलते तो सोए होंगे लेकिन सुबह गूंगे उठे होंगे, रात को सुनते सुनते तो सोए होंगे लेकिन सुबह जब उठे होंगे तो बहरे उठे होंगे। ऐसे कितने हज़ारों लोग होंगे जो देखते देखते तो सोए होंगे लेकिन सुबह जब उठे तो उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। ऐसे कितने लोग होंगे जो रात को अच्छी तरह सोए लेकिन सुबह जब उठे तो या तो उनकी दाईं करवट बेकार थी, या तो बाईं करवट बेकार थी, या किसी बाजू में दर्द था, या टांग में दर्द था, या सर में दर्द था, या पेट में दर्द था, या किसी मुसीबत का शिकार हुए थे, या किसी तकलीफ़ का शिकार हुए थे। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, रोज़ाना इतने सालों से उठ रहे हैं, या अल्लाह, आपका कितना करम है। रात को आराम भी अच्छी तरह से करवाया आपने, अच्छी तरह से सुलाया आपने, अच्छी तरह से मेरी हिफाजत फरमाई, मैं किसी मुसीबत का शिकार नहीं हुआ, मेरी आंखें फिर से सलामत, मेरी ज़ुबान सलामत, मेरे कान सलामत, मेरे जिस्म का एज़ा सलामत। या अल्लाह, इस बात पर मैं आपका शुक्र करता हूँ। अब दिन की शुरुआत हो रही है। अब दिन के लिए अल्लाह से हमने क्या मांगना है? अल्लाह से मांगना, ए अल्लाह, अब मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। फजर के बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है। 9 बजे हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। हम तो रात को 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, नेट पर टीवी वगैरह पर कारोबार का हिसाब करते करते 2 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह 11 बजे उठते हैं। हम इसको अच्छी लाइफ समझते हैं, लेकिन ये अच्छी लाइफ नहीं है, ये तो नहुसत है। मुसलमान इशा के बाद फ़ौरन, हाँ, किसी दीनी मजलिस में, दीनी महफ़िल में बैठा हो, या सीखने सिखाने या कुरान की महफ़िल में बैठा हो, फिर कुछ थोड़ा लेट भी हो जाए तो अलग बात है, नवाफिल वगैरह में मसरूफ़ हो तो अलग बात है। फिर भी इजाज़त नहीं है कि वो फ़जर के बाद सोया रहे, फ़ौरन फ़जर पे उठे, फ़जर नमाज़ पढ़े। हाँ, फ़जर के बाद अगर नींद का गलबा है, थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। तो हमने दिन की दुआ में शुरुआत कैसे करनी है? अपने ठेठ उर्दू अल्फाज में मैं कहूँगा कि हमने दिन की शुरुआत ऐसे करनी, ए अल्लाह, मेरा दिन शुरू हो रहा है, न जाने मेरी आंखें किन किन गुनाहों में मुलव्वस हो सकती हैं, मेरी आंखें क्या क्या गुनाह कर सकती हैं, क्योंकि मेरी आंखों में ताकत नहीं कि मैं उनको रोक सकूं। ए अल्लाह, अगर आप मदद करेंगे तो मेरी आंखें गुनाह नहीं करेंगी। जब हम ये दुआ करेंगे और मुसलसल करते रहेंगे और इसको अपना वतीरा बनाएंगे, कंटिन्यू इसको करते रहेंगे, तो अल्लाह की मदद हमारी आंखों में आएगी। तो हमारी आंखें अगर गलत देखना भी चाहेंगी तो अल्लाह की मदद जब हमारे साथ होगी तो हमारी आंखें गलत नहीं देखेंगी। फिर क्या मांगना, ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान पता नहीं दिन को क्या क्या बोल सकती है, गलत अल्फाज भी बोल सकती है, लेकिन ए अल्लाह, अगर आप मुझे मदद करेंगे, अगर आपका फ़ज़ल मेरे साथ होगा, अगर आपका एहसान मेरे साथ होगा, आपकी मेहरबानी, आपकी रहमत मेरे साथ होगी, तो मेरी ज़ुबान कोई गलत बोल दिन को नहीं बोलेगी। मेरी ज़ुबान से जो भी बात निकलेगी इंशाल्लाह हक़ ही निकलेगी। तो जब हम रोज़ाना इस दुआ को मांगेंगे कसरत से मांगेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को झूठ से रोकेगा, गीबत करने से रोकेगा, चुगली से रोकेगा। इस तरह से दुआ मांगनी है, अल्लाह, मेरा सर से लेकर पाँव तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आज दिन में हो सकता कितनी मुसीबतें मेरे ऊपर आने वाली होंगी, कितने हालात मेरे ऊपर आने वाले होंगे, कितने हादसे मेरे ऊपर आने वाले होंगे। हो सकता है बीमारी भी आ सकती है, हुकूमत की तरफ से कोई जुल्म आ सकता है, किसी और तरफ से मेरे जिस्म पर कोई जुल्म ज़्यादती हो सकती है। लेकिन ए अल्लाह, अगर आप मेरी मदद करेंगे, या अल्लाह, अगर आप अपनी मदद मेरे साथ शामिल हाल फरमाएंगे, तो मेरा ये जिस्म, मेरा सर, पाँव, पैर, दिल, दिमाग, सब कुछ या अल्लाह आपकी मदद की वजह से रुक सकते हैं। तो रोज़ाना हम अल्लाह से ये दुआ मांगे। एक तो ये दुआ मांगे, दूसरा शुक्र करें। शुक्र इस बात में क्या करना है? एक तो क्या, कसरत दुआ। दूसरा शुक्र वा क्या करना है?
दिन को घर में आए, बच्चे ठीक सलामत देखे, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। माँ बाप पे नज़र पड़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे माँ बाप सलामत है। घर पर नज़र पड़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा घर सलामत है। अपनी सेहत पर नज़र पड़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं किसी मुसीबत का शिकार नहीं, बीमारी का शिकार नहीं हुआ, कर्जे का शिकार नहीं हुआ, हालात का शिकार नहीं हुआ। इस बात पर शुक्र करना है। जब हम शुक्र भी करेंगे, कसरत दुआ भी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ रहेगी। और इस बात पर हमें यकीन भी रखना है, उम्मीद भी रखनी है, और ये काम हमेशा करते रहना है। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।